बहुत दर्द में हूँ तभी बोल रही हूँ। बहुत दुख हुआ है, आज राखी का दिन है। और एक ही बात जीवन में सीखी, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो अपने भाई को, हम बहनों को। हम लोग परिवार में एक दूसरे के लिए बहुत प्रेम रहता है और त्याग की भावना भी रहती है। खुशी रहती है कि भाई बहुत आगे जाए पन पे। उसको खुशियाँ देने के लिए हम किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, बस सोचते हैं कि उस घर में हम जाए तो मान सम्मान मिलता रहे। भाई प्रेम भी करता है क्योंकि बचपन के हम लोग पले बड़े रहते हैं। पर जहाँ भाई के जीवन में कोई आती है, वो हमारे प्रेम को नहीं समझती। भले वो अपने मायके से रिश्ता बहुत अच्छा निभा रही हो लेन देन के सिद्धांत पर, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं ननदों का आना जाना और उनके दुर्व्यवहार। जब देख के हम दुखी होते हैं तो उनके साथ साथ धीरे धीरे क्रमशः भाई भी बदलते जाते हैं और वो वाला प्रेम कहीं गुम होते जाता है। फिर उनके बच्चे लोग भी ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं और हम कटते जाते हैं। तब हमें बोध होता है कि हमने तो सब चीज़ इसके लिए छोड़ दिया था और आज ये इस चीज़ की कदर नहीं कर रहा है, ना हमको मान सम्मान दे रहा है। तब वो हक अधिकार के लिए खड़ी होती है। तो जब हम नहीं ले रहे थे तब भी बाहर के आई हुई व्यक्ति हमारे साथ दुर्व्यवहार करती थी और भाई सपोर्ट करता था। और जब हम लेने के लिए हक खड़े हुए तब भी दुर्व्यवहार हो रहा है हमारे साथ। और आज मैं एक आक्रोश से भर के ये स्टेप उठाती हूँ कि कैसा राखी, क्या राखी, जब मेरे दुख तकलीफ में आप कोई साथ नहीं दिए। मैं अकेले सब चीज़ से जूझी हूँ, परिश्रम करी, बहुत ज़्यादा मेहनत की हूँ, जो आपके भाई रूप रहते हुए आपकी बहन को नहीं करना चाहिए था। तो फिर मैं बोली ऐसे राखी के संबंध से भी क्या मतलब है। देखूंगी कल क्या होगा भविष्य में। पर ये मेरी व्यथा है कि हाँ, हम लोग किसी भी रिश्ते में इतना भरोसा एक दूसरे पर नहीं करें कि धन जैसे चीज़ को हम छोड़ें। समय रहते जब भी हो धन वाला चीज़ बराबरी से हिस्सेदारी कर लेनी चाहिए, कल के ऊपर मत छोड़। ये तो भ्रामक बात है, मुझे लगता है सब भाभीियों को दोष देते हैं कि उनके आने से भाई बहन के रिश्ते टूट गए और ननदों से रिश्ता भी ख़त्म के कगार पर आ गया। राखी में उन्हें मान सम्मान नहीं मिलता, ऐसे हर जगह पोस्टर देखती हूँ। पर मैं ये कहती हूँ, साथ पले बड़े भाई बहन के प्रेम इतने अटूट रहते हैं और कैसे फिर एक पत्नी के आने से उन लोग बदल जाते हैं। तो ये भाभी की कमी नहीं है, भाई में कमी है। भाई कैसे उसको इतनी अपनी लाइफ में महत्व दे सकता है कि अपनी बचपन से साथ साथ पले बड़े एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हुए अपनी बहनों को वो कोई भूल जा रहा है। भाभी को मत कहिए, भाई को ही दोष दीजिए, उसमें कमी थी। उसने ऐसा किया कि बहनें अब राखी में रिश्ता निभाने में डरने लगी हैं। एक बात कहूँगी ज़रूर, बहुत ख़ास बात है। सब बोलते हैं कि भाभी ने गिफ्ट देने नहीं दिया, भाभी ने कीमती सामान नहीं दिया ननदों को, और भाभी के ऊपर सारे लांछन लगते हैं। मैं एक बात बोल रही हूँ कि ये सारे लांछन आप भाई को दीजिए। क्यों? क्योंकि भाई यदि गिफ्ट नहीं दे सकता भाभी के सामने महंगे, तो आजकल तो कितने सारे तरीके हैं। उसके अकाउंट में आप पैसा भेज दो और व्हाट्सएप मैसेज कर दो, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अपना अच्छा भाई बने रहता है और अपनी पत्नी को सामने लाता है। वही बात है, हर चीज़ में पुरुष वर्ग अपने आप को सेव कर लेते हैं और सारा झेलना उनकी पत्नियों को पड़ता है। तो ये बात गहराई से सोचिएगा, सही कही ना मैं? जीवन में सब कुछ गोल होते हैं। आज जो नीचे है कल वो ऊपर रहेगा, जो कल ऊपर है नीचे रहेगा। मतलब पहिया का चक्र घूमते रहता है। सेम चीज़ ऐसे रिश्तों के साथ होते हैं। बचपन से खेले कूदे पले बड़े हम लोग भाई बहन जो रहते हैं, उनका कालांतर में जब परिवार बनता है तो प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाते हैं। उनको पालने पोसने में हम इतने रमे रहते हैं कि एक दूसरे से रिश्ते में कभी कभी खटास आ जाती है, मिठास भी आती है और हम उसकी परवाह भी नहीं करते हैं। लेकिन ये दौर चलते चलते जब हम 50 तक पहुंचते हैं और हमारे में धीरे 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 एकाकीपन आता है, क्योंकि बच्चों के जीवन में उनके प्रायोरिटीज़ अलग बनने शुरू होते हैं, तब हमें थोड़े थोड़े हल्के बचपन के रिश्ते याद आते हैं और हम रिश्ता को मेंटेन करना चाहते हैं। और जब 60 के दौर भी गुजर जाते हैं, बीमारियां घुसती हैं, तब हमको वही रिश्ते ज़्यादा याद आने लगेंगे, उनसे ही सुकून मिलेगा। तो ये समझिए कि ये दौर चलते रहता है, चलते रहता है। तो यदि भाई बहन एक दूसरे के सुख दुख में जीवन पर्यंत काम आते रहें,
एक दूसरे के सुख में खड़े रहें तो हक हिस्से वाली बात भी नहीं आती है, और रिश्ते हमेशा अंत तक मेंटेन रहेंगे, क्योंकि काम ये रिश्ते आते ही हैं भाई बहन के, सुकून देते हैं एक दूसरे को।